बिल्कुल अमिताभ जी, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है एक मित्रता का जो भाव है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी किया कि किस तरह से अब भारत अमेरिका की ये दोस्ती अमर है, किस तरह से और ज्यादा मजबूत होने के पड़ाव पर है। वही मजबूती का जो पड़ाव है वो इस तस्वीर के जरिए भी नजर आ रहा है। पीएम मोदी का काफिला यहाँ पर रुकता है, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से मिलता है खुले दिल से, गर्मजोशी के साथ में। बिल्कुल एक जो नेचुरल एक्सप्रेशंस है वो इस वक्त यहाँ पर तीनों के ही चेहरे में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी तेजी के साथ सीढ़ियों को चढ़ते हैं और यहाँ पर दोनों ही जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन उन्हें अंदर की तरफ यहाँ पर ले जा रही हैं। अमिताभ, हमारा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हुई है, जो हम दोनों देशों के बीच में डील हुई है, अब उन सब के बीच में ये रात्रि भोज ये बताता है कि हम सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं मिले हैं, वाकई दोस्ती है। बिल्कुल, दोस्ती अगर राजनीतिक होती है, अगर आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखें तो कोई परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन ही नहीं होता। अगर अमेरिका की बात करें तो जो आपको याद होगा 98 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद वाजपेयी सरकार पर ऐसा प्रतिबंध लगाया था अमेरिका ने कि भारत के लिए मुश्किलें पैदा हो गई थी। अगर पूरे नॉन अलाइड मूवमेंट को देखें तो 71 के भारत अमेरिका वॉर को देखें, भारत पाकिस्तान के युद्ध को देखें, उसमें अमेरिका ने हिंद महासागर में अपनी 7th फ्लीट भेज दी थी। अगर रूस के साथ भारत की दोस्ती नहीं होती तो शायद वो पाकिस्तान की मदद करने खुल के सामने आ जाता। लेकिन एक चीज़ तो साफ थी कि उस नॉन अलाइड मूवमेंट के दौरान जब भारत रूस की तरफ बढ़ा और भारत ने परमाणु विस्फोट किए पोखरण में, उसके बाद अमेरिका ने सैंक्शन लगाए। लेकिन 2008 के न्यूक्लियर डील हुई अमेरिका के साथ, जिसको भारतीय संसद ने मंजूरी भी दी, उसके बाद किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को कम करके नहीं आका है। और लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आने के बाद एक जो सीधा प्रो अमेरिका रुख दिखाया था कि अब राजनीति में या कूटनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता। अगर वो रूस जाएंगे तो अमेरिका से भी दोस्ती बढ़ाएंगे। जहां भारत का हित होता है वहां उस हित को साधने के लिए वो जरूर उन नेताओं से बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कूटनीति का बहुत अच्छा मसला उठाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री की, वो जो व्यक्तिगत रूप से जो संपर्क और संवाद स्थापित करते हैं नेताओं के साथ, वो भी उनकी चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है। अमिताभ जी, क्या आपको लगता है अब क्योंकि स्टेट डिनर का आयोजन हो रहा है और इसका जो पड़ाव है वो आगे बढ़ भी गया है, बड़ी बड़ी हस्तियां हमने शिरकत करती भी इस दौरान देखी हैं, इस बीच आगे का क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है और कितनी बड़ी तस्वीरें नजर आने वाली है अमेरिकी जमीन से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये आखिरी कार्यक्रम आज का, क्योंकि सुबह से प्रधानमंत्री लगातार, आपको याद होगा, सुबह व्हाइट हाउस लॉन्च में आज सुबह ही से आपको 6 बजे सुबह जो अमेरिकी समय अनुसार लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और प्रधानमंत्री जब 10 बजे पहुंचे थे तब तक वहां कम से कम 10,000 लोग जुट चुके थे व्हाइट हाउस लॉन्च में। और ये एक बहुत बड़ा मौका था जब प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो, मैं जब सिर्फ एक अमेरिका घूमने आने वाले टूरिस्ट की तरह 3 दशक पहले आया था तो व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। अब मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं तो 7 बार अंदर से आया हूं, लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीयों को व्हाइट हाउस लॉन्च में देखा है। यह भारत की और इंडियन डायस्पोरा की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भारत की बढ़ती ताकत है। और जब व्हाइट हाउस के साउथ लॉन्च में जब राष्ट्रगान जन गण मन बजा था तो पूरी की पूरी भारतीय इंडियन डायस्पोरा, जितने भारतीय थे, सब भारत का झंडा हिलाते हुए उस राष्ट्रगान में साथ शिरकत गाना गा रहे थे, तो वो राष्ट्रगान गा रहे थे। तो ये बड़ा रोमांचक मौका था प्रधानमंत्री के लिए भी, भारतीय डायस्पोरा के लिए भी, और भारत की जनता को भी संदेश था कि 140 करोड़ भारतीयों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है और जो भारतीय समुदाय के लोग यहाँ पर हैं वो कितने अब मजबूत हो चुके हैं जो व्हाइट हाउस में अब राष्ट्रगान बज रहा है। तो ये संदेश है प्रधानमंत्री का, और दोनों देशों के बीच अब काफी संबंध अब सुधरते जा रहे हैं। ठीक है, हम एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. Exciting, and we want to express our gratitude to the Prime Minister.
Modi ji is our hero of nation. पीएम मोदी का अमेरिकी कांग्रेस में जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही पीएम कैपिटल हिल पहुंचे, वहां सभी सेनेटर्स ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। मोदी मोदी के नारे लगाए गए और पूरा अमेरिकी संसद मोदीमय नजर आया। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान भी सेनेटर्स ने कई मौके पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया। पीएम ने अपने संबोधन में भारत अमेरिका की दोस्ती पर बात की, भारतीय लोकतंत्र और उसकी विविधता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड पर अपनी बात यहां पर की, फोकस में इसे रखा और बहुत से मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात वैश्विक पटल पर पूरी दुनिया के सामने रखी, जिसमें आतंकवाद का मुद्दा उन्हें उठाया। कहा कि किस तरह से आतंकवाद कट्टरता सबसे गंभीर है, आज भी ये बरकरार है, इसका मुकाबला किस तरह से करना होगा। और देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी सांसदों से यहाँ मिल रहे थे, उत्साह यहाँ पर अमेरिकी सांसदों का नजर आया। वो ऑटोग्राफ लेते नजर आए, हस्ताक्षर उनके लेते नजर आए, ताकि इस याद को, इस यादगार लम्हे को वो हमेशा के लिए कैद कर सके। तो एक एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हुई ये तस्वीरें बताती है कि ये सभी जो अमेरिकी सांसद हैं वो पीएम मोदी के मुरीद नजर आए। कोई ऑटोग्राफ ले रहा था तो कोई सेल्फी खिंचाने की कोशिश, तो कोई चाहता था कि हम हाथ तो मिला लें कम से कम। और ये तस्वीरें बेहद खास तस्वीरों में से एक है। लेकिन अब सवाल घूम फिर कर वही आता है कि पीएम ने जो बातें कही हैं, उसके क्या मायने हैं। और देखिए, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर अपने विचार भी रखे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र वो विचार है जो बहस और चर्चा का स्वागत करता है। लोकतंत्र एक संस्कृति है और विचार और अभिव्यक्ति को पंख यहां पर देती है। भारत को लोकतांत्रिक भावना के विकास में अनादिकाल से ऐसे मूल्य का सौभाग्य प्राप्त है। ये अहम बातें, बेशकीमती बहुमूल्य शब्द जो है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की गरिमा को लेकर सामने रखे। और यही वजह रही कि हिंदुस्तान की इस गौरवशाली गाथा के सामने अमेरिकी सांसदों ने स्टैंडिंग ओवेशन, देखो कितनी बार यहां पर दिया, यानी कि खड़े होकर यहां पर अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया, हिंदुस्तान का किया गया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 15 दफे ऐसा हुआ। गर्मजोशी से स्वागत, उसके बाद इत्मीनान से पीएम को सुनना और जिस बात पर दिल आया, दिल खोल कर तालियां बजाना, यही देखा हमने अमेरिकी सांसदों को करते हुए। ये एक एक करके हम तस्वीरें आप तक इसलिए भी पहुंचा रहे हैं ताकि इन तस्वीरों की चर्चा आने वाले वक्त में अगर हो तो आपको भी ख्याल रहे कि भारत के प्रधानमंत्री की वजह से देश के 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है। और देखिए, सिर्फ अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के समुदाय के जो लोग हैं, उत्साह सिर्फ उनमें ही नहीं बल्कि अमेरिकी सांसदों का ये उत्साह देखिए, अमेरिकी सांसदों के अंदर की ये दिलचस्पी देखिए कि किस तरह से वो पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए भी उत्सुक नजर आए। And terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy,
effort, and travel. It is a Thursday. Through the long and widening road that we have traveled, we have met the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. It is a Thursday. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. I first visited the US as a Prime Minister. India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. और ये पीएम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमेरिकी सांसदों के बीच की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। इन तस्वीरों की चर्चा अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन जो हमें देखकर समझ में आ रहा है वो यही कि सबकी भावना पीएम मोदी के लिए एक ही तरह की है, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या फिर अमेरिकी सांसद। सब चाहते हैं कि पीएम से हाथ मिला ले, सब चाहते हैं कि पीएम का ऑटोग्राफ ले ले याद के तौर पे, और सब चाहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए। यानी विश्व नेता के तौर पे पीएम अब स्थापित हो चुके हैं। देखिए, यादें धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है तो उन्हीं यादों को तरोताजा कर देती है। और यही वजह है कि सेल्फी के जरिए, फोटो के जरिए इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद करने की कोशिश। India will be the 3rd largest economy soon. और ये पीएम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अमेरिकी सांसदों के बीच की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। इन तस्वीरों की चर्चा अलग अलग तरीके से होगी, लेकिन जो हमें देखकर समझ में आ रहा है वो यही कि सबकी भावना पीएम मोदी के लिए एक ही तरह की है, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या फिर अमेरिकी सांसद। सब चाहते हैं कि पीएम से हाथ मिला ले, सब चाहते हैं कि पीएम का ऑटोग्राफ ले ले याद के तौर पे, और सब चाहते हैं कि एक सेल्फी हो जाए। यानी विश्व नेता के तौर पे पीएम अब स्थापित हो चुके हैं। देखिए, यादें धुंधली हो जाती है, लेकिन जब तस्वीरें सामने आती है तो उन्हीं यादों को तरोताजा कर देती है। और यही वजह है कि सेल्फी के जरिए, फोटो के जरिए इस ऐतिहासिक लम्हे को कैद करने की कोशिश।
तो अमेरिकी संसद की ये सबसे खास तस्वीरें उस वक्त भी सामने आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया और उसके बाद वहां मौजूद सांसदों के साथ देखिए बातचीत की, क्योंकि ये वही सांसद है जिन्होंने 15 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान उन्हें अभिवादन किया और ये बताया कि वो किस कदर उनके साथ खड़े हुए हैं और उसके बाद हाथ मिलाते हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन यहां पर दे दिया और इसी के साथ विश्व को बता दिया कि हिंदुस्तान की सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। मानवाधिकार के सवाल पर पीएम की दो टुकाई सामने। भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत में जाति धर्म पर भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। दरअसल ये उस वक्त पीएम ने कहा जब एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे सवाल किया धर्म जाति को लेकर, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक करके पूरे विश्व को ही ये संदेश दे दिया। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। और इससे पहले पीएम का व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कैबिनेट से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी को यहां 21 तोपों की सलामी दी गई। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में हुए समारोह के दौरान कई हजार प्रवासी भारतीय अमेरिकी देश के अलग अलग हिस्सों से मोदी की एक झलक पाने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान वंदे मातरम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के गगनभेदी नारे लगते रहे। और यहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन का भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद भी दिया। भारतीय समुदाय के लोग अपने टैलेंट, कर्मठता और निष्ठा से अमेरिका में भारत की शान बढ़ा रहे हैं। आप सब हमारे संबंधों की असली ताकत है। आज आपको दिए गए सम्मान के लिए मैं राष्ट्रपति बाइडेन और डॉक्टर जिल बाइडेन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका जितना धन्यवाद करो उतना कम है।